इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो अति महत्वपूर्ण हार्मोन जो एआई व पशु प्रजनन में अपनी महत्वता को सिद्ध करेंगे, जो ये साबित करते हैं कि पशु प्रजनन व एआई में इनका कितना लीड रोल है। हमारे पेपर की बात करें तो इन पर क्वेश्चन आना लगभग तय है। एआई की डिटेल को समझने के लिए हम हार्मोन थेरेपी के ऊपर थोड़ा जा रहे हैं। हार्मोन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको सही से पता लगेगा कि किस लेवल पर कौन सा हार्मोन काम करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हार्मोन क्या चीज़ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव हार्मोन होता है। तो इसको मैंने 5 पार्टों में बांटा कि हार्मोन कहाँ कहाँ से बॉडी में कहाँ से रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे अग्र पीयूष ग्रंथि, फिर लिखा है पश्च पीयूष ग्रंथि, फिर लिखा है ओवरी, फिर लिखा है टेस्टिस, फिर लिखा है प्लासेंटा। अगर पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, ओवरी मतलब अंडाशय, टेस्टिस मतलब वर्षण, प्लासेंटा मतलब अपरा जिसको हम जेर ऐसे बोलते हैं। तो अगर पीयूष ग्रंथि से मुख्य 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ACTH, TSH, STH जिसको GH ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन है, सेकंड है वैसोप्रेसिन है जिसको ADH के नाम से भी जानते हैं जिसको। इसके बाद ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन 3 हार्मोन मेजर हार्मोन है। उसके बाद में टेस्टिस से मुख्य एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जैसा नाम है वैसे आंसर है। इसको एक और नाम से जानते हैं एंड्रोजन। प्लासेंटा से 2 मेजर हार्मोन है SCG और PMSG। इसके अलावा EPR मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन और इससे रिलीज होते हैं। अगर इनके पूरे नाम की बात करूं, जैसे FSH का पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ACTH का नाम है एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH का नाम है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो जैसा नाम है वैसे उनके काम मिलेंगे आपको आगे। जैसे यहाँ पे वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये किडनी से रिलीज होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ऐसे अगर हम बात करें FSH की, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग मतलब जो ओवरी होती है अंडाशय होता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनती है, एक तो GF और एक CL। तो जो GF होती है वो उसको ये प्रमोट करता है FSH, और सेकंड जो है कार्पस लूटियम। ये दोनों स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल व कार्पस लूटियम जो ईस्टर साइकिल चलता है तो दोनों स्ट्रक्चर बनती हैं। अगर पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो कार्पस लूटियम फिक्स हो जाती है, प्रेग्नेंट नहीं होता तो यह चक्कर चलता रहता है। तो ग्राफियन फॉलिकल हो चाहे कार्पस लूटियम हो, दोनों किसके ऊपर स्ट्रक्चर बनती है? ओवरी के ऊपर। जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कार्पस लूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन ओवरी से तो रिलीज होते हैं, लेकिन आपसे अगर अंदर से गहराई से किसी ने पूछ ले कि ओवरी के किस पार्ट से रिलीज होते हैं, ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर होती है उससे तो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, और ओवरी के ऊपर ही स्ट्रक्चर होती है कार्पस लूटियम, उससे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। SCG PMS इनके पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, प्रेग्नेंट मेल सीरम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जैसे यहाँ पे इनके पूरे नाम लिखे हैं, ऐसे ही अगर इन तीनों की बात करें FSH, LH व प्रोलैक्टिन, ये तीनों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जिसको प्रजनन हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। FSH, LH व प्रोलैक्टिन। आपसे सीधा पूछ सकता है कि प्रजनन हार्मोन बताओ अगर पीयूष ग्रंथि के, तो ये तीनों बताने। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन पूछे कि ग्रोथ विकास में काम करने वाले हार्मोन जो अगर पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं, उनके 3 नाम है ये ACTH, TSH व STH। ये 3 हार्मोन तो ग्रोथ वाले हैं, 3 हार्मोन प्रजनन वाले हैं। सबके बारे में थोड़ी एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डिटेल डाली है। जैसे ऑक्सीटोसिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन के आगे मैंने लिखा है ये 3 मेजर काम करता है, दूध उतारने में, प्रसव में, गर्भाशय के संकुचन में। सबसे इंपॉर्टेंट ये बार पूछा जाता है कि मिल्क लेट डाउन मतलब दूध उतारने में कौन सा हार्मोन काम करता है? उत्तर आएगा ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा प्रसव मतलब पार्चुलेशन मतलब डिलीवरी में काम आता है, गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्शन संकुचन करता है। प्रोलैक्टिन का संबंध स्तन ग्रंथि से है, ये याद रखना है आपको यहाँ पे। जैसे दूध उतारने से संबंधित है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन का अर्थ किससे? स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक है वो। तो स्तन ग्रंथि किसमें? मादा में। FSH जो यहाँ पे नाम आया था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? मादा में फॉलिकुलर की वृद्धि, पहला काम इसका। दूसरा काम नर में क्या करता है? शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण को अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो 2 मेजर काम हो गए। FSH अगर आपसे पूछे कि मादा में क्या करता है, तो मादा में तो जो ग्राफियन फॉलिकल है किस पे होता है? ओवरी, उसके विकास में सहायक है। और नर में अगर आपसे पूछ ले कि FSH क्या काम करता है, तो शुक्राणु निर्माण में सहायक है।
इसी तरह LH, ये पेपरों में बहुत क्वेश्चन पूछा गया कि अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन बोलते हैं जिसको, अंडा बाहर निकलना। ग्रेफियन फॉलिकल फूटता है, अंडा बाहर आता है, तो मादा में अंडोत्सर्ग कौन करता है? LH करता है। ग्रेफियन फॉलिकल से कार्पस लुटियम का विकास होता है, वो भी कौन करता है? LH करता है। अगर नर में अगर पूछ ले आपसे कि LH नर में क्या करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। दिमाग में कई बार हमारे ऐसे रहता है कि FSH व LH मादा के हार्मोन है, लेकिन मादा में भी काम करते हैं और नर में भी काम करते हैं। मादा में तो ये फॉलिकल, जैसा नाम है वैसा आंसर है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल की वृद्धि में काम करेगा। LH ल्यूटिनाइजिंग मतलब तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ता है, जिससे अंडे बाहर आ जाते हैं। तो मादा में अंडोत्सर्ग कौन करता है? LH करता है। लेकिन ये नर के ऊपर याद रखना आपको, FSH किसकी ग्रोथ कराएगा? शुक्राणु निर्माण में, और LH नर में क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन जो नर का जो हार्मोन है उसके ऊपर काम करेगा। ये इसके FSH व LH के काम है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि एस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है, यहाँ पे मैंने पूरी एक लाइन लिखी है इसमें। एस्ट्रोजन क्या करता है? मध में लाना मतलब ताव मतलब हीट में, मादा को हीट में लाने का काम एस्ट्रोजन का है। अगर अबॉर्शन गर्भपात होता है तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। गर्भपात कई बार करवाना भी पड़ जाता है। अगर बच्चा अंदर डेड हो गए हो तो आप एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगा दोगे तो गर्भपात हो सकता है, मतलब अबॉर्शन जिसको बोलते हैं। इसके बाद में लिखा है कृत्रिम दूध उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार हम कृत्रिम दूध उत्पादन करते हैं बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में, तब भी एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ाया जाता है। ये छोटी क्लास में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा में किस हार्मोन से आते हैं? एस्ट्रोजन। अगर सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं, जैसे नर की हम बात करते हैं दाढ़ी मूंछ का आना, ऐसे नाम सुना है आपने, और मादा की बात करें तो स्तन का विकास। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा में किस हार्मोन से आते हैं? एस्ट्रोजन से आते हैं। एक आगे लिखा है पायोमेट्रा, ये गायनेकोलॉजी में क्वेश्चन आता है। पायो का मतलब होता है पस, और मेट्रा मतलब यूट्रस। गर्भाशय में पस अगर उसका इलाज करना है तो भी एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगाएं तो बच्चादानी का मुंह खुल जाता है उससे। इसके बाद में इसी की कंपैरिजन में, एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आगे लिखा है गर्भ को बनाए रखने में सहायक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन बोलते हैं इसको। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उसको सही टाइम पे लंबे समय तक, जितना उसका टाइम है, जैसे गाय भैंस में अलग अलग हम बात करते हैं 9 महीने 9 दिन 10 महीने 10 दिन, तो बच्चे को सही सलामत रखने का काम, गर्भ को बनाए रखने का काम कौन सा करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। अगले हार्मोन का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडरी कैरेक्टर नर में याद रखना है। मादा में जो सेकेंडरी कैरेक्टर है वो तो कौन प्रदर्शित करता है? एस्ट्रोजन। अगर नर की बात करें तो कौन सा करता है? छोटी क्लास में सब ये क्वेश्चन आए हैं आपके। टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसमें? नर में। तो ये मेजर इनके एक दो इंपॉर्टेंट जो काम है मैंने सब के लिखे हैं यहाँ पे। एक ही स्लाइड में पूरे हार्मोन की डिटेल आपको यहाँ मिल रही है। इसी तरह मैंने एक शॉर्ट नोट में नीचे 2 लाइन और लिखी हैं। मैंने यहाँ लिखा है AI के दौरान हार्मोन, कि AI के दौरान जब हम कृत्रिम गर्भाधान करने जा रहे हैं उस टाइम कौन सा हार्मोन ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। तो AI के दौरान यहाँ पे हार्मोन लिखा मैंने एस्ट्रोजन अधिकतम। एस्ट्रोजन अधिकतम होगा तभी ताव के लक्षण, हीट के लक्षण बढ़िया होंगे, और प्रोजेस्टेरोन न्यूनतम, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी में चाहिए। गर्भ धारण होने के बाद में तो प्रोजेस्टेरोन चाहिए, और हीट में लाने के लिए कौन सा चाहिए? एस्ट्रोजन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि AI के दौरान या हीट के दौरान कौन सा हार्मोन अधिकतम होता है? उत्तर आएगा एस्ट्रोजन अधिकतम होता है। और कौन सा हार्मोन न्यूनतम होता है? उत्तर आएगा प्रोजेस्टेरोन। आगे लिखा है ग्रेफियन फॉलिकल को परिपक्व करता है, पकाता है। इसके बाद में आगे लिखा है मैंने कार्पस लुटियम को रिग्रेस करता है, मतलब ह्रास करता है, तोड़ता है। ग्रेफियन फॉलिकल को पकाना, कार्पस लुटियम को खत्म करना, प्रोजेस्टेरोन न्यूनतम और एस्ट्रोजन अधिकतम, ये सारे काम AI के दौरान ऐसे होते हैं। आगे लिखा है यूट्रस में खिंचाव व तनाव। जब भी हीट के लक्षण होते हैं तो यूट्रस में बिल्कुल टोनोसिटी मिलती है, खिंचाव मिलता है। और हीट के टाइम में सब कुछ ये पॉइंट हीट के दौरान है, AI के दौरान मतलब हीट के दौरान। सर्विक्स जो होती है, गिरवा जो होती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। सर्विक्स क्या होती है? ओपन होती है। विजाइना क्या होती है? पिंक या गहरी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गुलाबी सी या गहरी लाल। आगे लिखा है वल्वा में सूजन होती है। ये सारे कैरेक्टर हीट के हैं। अगर आपसे पूछे कि हीट के कौन कौन से कैरेक्टर हैं तो ये नाम आ सकते हैं, उपरोक्त सभी जैसे आंसर आ सकता है। अगला एक लास्ट जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब पशु हीट में होता है तो जो डिस्चार्ज देता है, जो तार जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए? साफ लंबा स्त्राव होना चाहिए। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है होक जॉइंट तक। जो होक जॉइंट होता है, एनाटॉमी की कोई स्ट्रक्चर की बात है यहाँ पे,
जो कुल्ले वाली हड्डी है उसके नीचे जाते हैं, घुटने के नीचे जाते हैं, तो वहाँ होक जॉइंट है, होक जॉइंट तक लंबा होना चाहिए, मतलब कम से कम 2-2.5 फीट लंबा तार स्त्राव है साफ सुथरा, तब हीट के प्रॉपर लक्षण हैं। तो ये हार्मोन की चर्चा थी। तो पहले 5 भागों में बांटा, फिर 5 भागों के अलग अलग में, जैसे इसमें 6 नाम है, इसमें 2 नाम है, इसमें 3 नाम है, इसमें 2 नाम है, इसमें 5 नाम है। सबके मैंने अलग अलग एक एक इंपॉर्टेंट काम बताए हैं। आगे मैं इनके ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्मोन का क्वेश्चन जरूर आएगा इससे।